किसी को संदेह हो उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब यहाँ क्या कर रही हो? अपने कान्हा से मिलने आई हो? ना लल्ला, ये तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना, असत्य के पाँव ना होते। सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी, अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो। सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही जे वापस आके फिर से सो गया होगा। पर अब मैं कछु कह ना सकती, कोई मुझ पे विश्वास ही ना करेगा। वैसे तो विश्वास मुझे भी ना हो रहा था कि आज बच पाऊंगा मैं। वो तो भला हो दाऊ का, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा दियो मुझे। दाऊ सहायता करो ना, मेरे पीठ पर चढ़ो और दीवार फाड़ जाओ। और सुनो, पीछे के द्वार से भीतर जाना। तुम सबको अभी भी कोई संदेह हो तो बता दो। नाना, हमें तो कच्चू संदेह नहीं था। अधिक बातें बनाने की आवश्यकता ना है कस्तूरी। संदेह ना होता तो आती यहाँ। नाना जीजी, मैं तो सच्ची कान्हा के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुबह बालकों की बात सुनी थी, कह रहे थे कि कान्हा गिर गयो है, इसीलिए देखने चली आई। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए आने में तनिक देरी हो गई। तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आ। बस केवल जे सावित्री है जो मेरे लल्ला की सच्ची हितैषी है, इसीलिए केवल जे ही रुकेगी आज यहाँ। और तुम सब आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्थान करो। नारायण नारायण। क्या हुआ है आज? मुझे कछु ना पतो, पर कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। यही तो मेरा उद्देश्य था जानकी। जानकी, कछु और संदेह है क्या? जी माखन, कहीं जानकी सच तो ना कह रही? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सावित्री मौसी अब मैया को मत ही बता देना। यदि सच में कान्हा ने जानकी के घर माखन खायो है, तब तो बहुत सौभाग्यशाली है वो। चाहो तो ये सौभाग्य आपको भी मिल सकता है मौसी। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खायो हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती।
तो फिर अगला घर आपका। अगला घर किसका? क्या कही तूने? वो मैया वो आज सावित्री मौसी मुझे देखने आई है। अगली बार मैं इनसे मिलने घर चले जाऊंगा। इतनी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर लल्ला, मेरा घर बहुत दूर है, ना तो तू आ पाएगा और ना ही जीजी तुझे आने देगी। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री मौसी लल्ला, इनका घर बहुत दूर है, इतना दूर जाने की आवश्यकता ना है। यदि मेरा घर भी निकट हो तो मैं भी दूध, दही, माखन, छाछ सब बड़े चाव से खिलाती इसे। माखन दिला तो अभी आरंभ किए हैं मैंने, अब देखो आगे क्या क्या करती हूँ मैं। सावित्री, तू कहाँ खो गई? लो कर लो बात, तुम इतनी दूर से आई हुई हो, मैंने अभी तक कछु खाने को भी ना पूछा। अरे ना ना जीजी, मैं तो बस कान्हा को मिलने आई थी। अभी और बैठूंगी ना तो अंधेरा हो जाएगा। कछु तो खा के जा। ना जीजी, कल वैसे भी साप्ताहिक हाट लगने वाला है, तो माखन बेचने की तैयारी करनी है। नारायण नारायण। लगता है आप जिस बीज की बात कर रहे थे महाराज, उसे बो चुके हैं आप। बिल्कुल सही पहचाना प्राप्ति। इस समय मेरा बोया लोभ का बीज गोकुल वासियों के मन की भूमि पर महत्वाकांक्षाओं का पोषण पा रहा है। अब तो केवल सुबह तक की प्रतीक्षा है। सूर्य उगते ही गोकुल में लगेगा हाट और पनपेगा लोभासुर। कल सुबह देवकी और वसुदेव को मेरे सामने बुलाना। बहुत दिनों तक शांति से जी लिए वो दोनों, अब उनकी शांति का होगा नाश और मुझे मिलेगा आनंद, परम आनंद। ये हम कहाँ है बाबा? क्या हो रही है यार? ये साप्ताहिक हाट है लल्ला, मैंने सोचो मंदिर जाते जाते तुझे ये भी दिखा दूं। हाट? हाँ लल्ला, सप्ताह भर गोप गोपियां जो दूध, दही, माखन इकट्ठा करते हैं ना, उसे यहाँ लाके उन ग्राहकों को दे देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जेते तो क्या कोई भी यहाँ आके माखन ले सकता है? हाँ लल्ला, कोई भी ले सकते है, पर उचित मूल्य चुका कर। कभी कोई व्यक्ति सिक्के देतो है तो कभी कभी कोई दूसरी वस्तु देतो है और कभी कभी तो विक्रेता की सेवा करके अपना मूल्य चुकातो है। अच्छी लगी हाट? चल, अब मंदिर के लिए विलंब हो रहा है, चल।
ना 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 ना। एक के एक दोनी दो, एक दिया गिनती का तीन। खेल मत ही कर। पतो है सुबह से एक भी ना बिको है। अरे मैया को अकेले छोड़ के जाएगो? बहुत सजा धजा सकट है जे। इतना थाट बाट है कौन जे? अवश्य ही कोई धनवान व्यक्ति होगो। आज तो अवश्य गोकुल का भाग चमकने वाला है। चाय कर लल्ला। मैया इतने सारे लड्डू। हाँ लल्ला, प्रतीक्षा कर लल्ला, भोग तो लगाने दे। आओ बहन आओ, स्वागत है। कुंवर जी, आपका भी स्वागत है। जानते हो, जब चूहा भूखा होता है कभी शांत नहीं बैठ सकता। धमा चौकड़ी, उधम, अस्थिरता उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही अस्थिरता इस समय गोकुल में भी फैली होगी। आइए श्रीमान, यहाँ पधारिए, बहुत अच्छा माखन मिलेगा। आइए श्रीमान, बहुत अच्छा माखन है। आइए श्रीमान। आइए श्रीमान, आइए, बहुत अच्छा सामान मिलेगा। श्रीमान आइए, आइए श्रीमान, आइए, बहुत अच्छा सामान मिलेगा। हमारे पास बहुत अच्छा माखन है, अभी अभी निकालो है, पहर भर पहले। और सस्तो भी है। आइए आइए श्रीमान जी, एकदम हरी हरी सब्जियां हैं, एकदम ताजी सब्जियां हैं, ले जाके देखिए आप। वसंता, तू भी कच्छु बोल। मैं क्या बोलूं मैया? अच्छा माखन तो पूरे गोकुल में मिलेगा, पर सबसे अच्छा माखन केवल मेरे पास मिलेगा। लोभ अच्छी बात ना है लल्ला। लोग क्या होते हैं मैया? लोग ना, लोभ। लोभ बहुत भयंकर राक्षस होते हैं लल्ला, जे एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते हैं।
इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे अभी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सारे के सारे लड्डू खा जाऊं। यही हो तो है लोभ, आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोभ बहुत भयानक होता है, बहुत भयंकर। जानते हैं, जिसमें तनिक भी लोभ हो वो सबसे आसानी से और सबसे पहले जाल में फंस जाता है। लो, फंस गया मूर्ख। सब झटक लूंगा। कोई ऐसा ही तो चाहिए था मुझे जिसमें लोभ हो। पर मैया, ये लोग इतना भयानक क्यों होता है? भयानक इसलिए होता है लल्ला, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में फंस जाता है ना, वो अपना शुद्ध बुद्ध, अपना विवेक सब खो देता है और अनुचित निर्णय लेने लगता है। वो कहावत ना सुनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो शांति मिल जाए, जय रो मेरा लल्ला। अब सब बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ भीतर आओ, देख लो अभी तक सो रहे हो मेरा लल्ला। पर भाभी, मैं किसे विश्वास कर लूं? मेरे लिए सत्य तो यही है कि कान्हा मेरे घर आया था, माखन चुरा के खाया भी था इसने। ये जो भी है, कान्हा तो ना हो सकता। जानकी तुझे अब भी संदेह है? हाँ तो रुक, मैं लल्ला का चादर। देख वसंता, अब कैसे सारा का सारा माखन बेचकर जे धनी ग्राहक से धन बटोर लेती है तेरी मैया।
देखो 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 कैसे छटपटा रहा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना व्याकुल है, कैसे इस जाल से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। यही दशा गोकुल वासियों की भी होने वाली है, क्योंकि वो भी शीघ्र ही इस चूहे की तरह लोभ के जाल में फंसने वाले हैं। आओ आओ श्रीमान, पधारो। सब झटक लूंगा। हैं? हाँ? सब ले लूंगा। देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो। अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी। किंतु व्यापारी परमानंद सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है। एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं। 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने? पर आप मेरे यहाँ पहली बार आए हो ना, तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी। चार मटकी लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दोगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी। छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप। मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ।